हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल शौर्य कंपटीशन में आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपको 20 मार्च करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो आगामी परीक्षाओं जैसे यूपी पुलिस री एग्जाम, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, लोको पायलट, एनटीपीसी, आरपीएफ सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी कनाडा। ठीक है, तो इसका बताइए। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो बताइए किसने की है हाल ही में। ये अमेरिका ने की है। भारत में ये ऑलरेडी बैन है। ठीक है, चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अमेरिका ने भारत को 31 प्रेडिटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। याद रखेंगे। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका ही शीर्ष पर रहा है। और भारत और अमेरिका के बीच कौन सा अभ्यास हुआ? संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई। उमरोई कहाँ पर है? मेघालय में हुआ है। फिनटेक यूनिफॉर्म के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड कहाँ पर है? जो अमेरिका में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मार्च 2024 में पुणे स्थित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पूनावाला फिनकॉर्प के मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए श्याम श्रीनिवासन, ऑप्शन बी के मिस्त्री, ऑप्शन सी अरविंद कपिल, ऑप्शन डी अदर पूनावाला। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा अरविंद कपिल को। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके। वर्तमान में अरविंद कपिल एचडीएफसी के बिक्री व्यवसाय की देखरेख कर रहे थे और कपिल मतलब अरविंद कपिल प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में पूनावाला फिनकॉर्प का नेतृत्व अब करेंगे। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक में ये 7 लाख करोड़ से अधिक बड़े खातों का प्रबंधन करते हैं। ठीक है, अभय भुटाड़ा को साइरस पूनावाला समूह में एक रणनीति और बड़ी भूमिका के लिए पदोन्नत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मार्च 2024 में रूसी संघ में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सैयद अकबरुद्दीन को, ऑप्शन बी रीवार गांगुली दास को, ऑप्शन सी विनय कुमार को, ऑप्शन डी गायत्री कुमार को। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो बताइए कैसे चुना गया है। ये चुना गया है विनय कुमार को। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। उनकी नियुक्ति भारत रूस संबंधों को दर्शाती है जो भारत के लिए एक दीर्घकालिक और समय परीक्षणित साझेदारी है। किनकी नियुक्ति? विनय कुमार की। ठीक, और पीएम मोदी ने भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए व्लादिमीर पुतिन कौन है जो रूस के राष्ट्रपति जो फिर से चुने गए हैं अभी, उनको बधाई दी है। अक्टूबर 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा पर हस्ताक्षर करने के बाद से भारत रूस संबंध महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुए हैं और दिसंबर 2010 में रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान रणनीतिक साझेदारी को विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश भारत से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित 2 डोर्नियर 228 विमान खरीदने की योजना बना रहा है? ऑप्शन ए गुयाना, ऑप्शन बी आर्मेनिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो बताइए आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कौन सा बना रहा है। ये बना रहा है गुयाना। अब देखते हैं गुयाना क्या है। देखिए, खरीद की सुविधा के लिए भारतीय निर्यात आयात बैंकों से $23.27 मिलियन के ऋण के लिए गुयाना के वित्त मंत्री और एग्जिम बैंक कहाँ का है? ये गुयाना का है कि उप महाप्रबंधन के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, और भारत इससे पहले मालदीव और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों को डोर्नियर 228 विमान उपलब्ध कर चुका है, जो अपने पड़ोसी देशों को ये दे चुका है। ठीक है, रक्षा के अलावा भारत और गुयाना के बीच ऊर्जा क्षेत्र में द्विपक्षीय जुड़ाव है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में कमज़ोर पड़ा लेकिन अपने साथ भारी वर्षा और आंधी लेकर आया चक्रवात का नाम क्या है? ऑप्शन ए चक्रवात मेगन, ऑप्शन बी चक्रवात हेरोल्ड, ऑप्शन सी चक्रवात यासी, ऑप्शन डी चक्रवात ट्रेसी। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो बताइए कौन सा था वो? चक्रवात मेगन। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में। मौसम विज्ञान का अनुमान है कि आने वाले दिनों में तूफान उत्तरी क्षेत्र के अंतर्देशीय भागों से होते हुए पश्चिम की ओर बढ़ता रहेगा। ठीक है, याद रखेंगे।
और कारपेंटरिया की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी किनारे पर सुदूर शहर बोरोलुला के पास पहुंचने से पहले चक्रवात ने कई दिनों तक द्वीप समुदाय को तबाह कर दिया है। ठीक। और बोरोलुला में लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हवा चलने और 24 घंटे में 200 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मार्च 2024 में क्यूबा में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुजाता सिंह, ऑप्शन बी नवतेज सरना, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी टी आर्मस्ट्रांग चांगसन। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा टी आर्मस्ट्रांग चांगसन को। ठीक है, चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा टी आर्मस्ट्रांग चांगसन को क्यूबा में भारत के अगले राजदूत के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, चांगसन 1997 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS, जो आप जानते हैं IFS IAS, तो वो क्या होते हैं? भारतीय विदेश सेवा अधिकारी है और वर्तमान में MEA में संयुक्त सचिव के पद पर हैं। ठीक। और क्यूबा आधारित तौर पर क्यूबा एक क्या है? गणराज्य है। और भूगोल की दृष्टि से अगर क्यूबा को देखो तो एक द्वीप देश है, जिसमें क्यूबा का मुख्य द्वीप इस्ला देल जुवेंटुड द्वीप समूह है और मुख्य द्वीप के आसपास 4195 द्वीप और खाड़ियाँ शामिल हैं। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है? इसकी हवाना है। मुद्रा क्या है? क्यूबन पेसो है। और इसकी जनसंख्या कितनी है क्यूबा की? 11.3 मिलियन, जो विश्व बैंक के अनुसार है। और महाद्वीप क्या है? उत्तरी अमेरिका। और राजभाषा क्या है इसकी? स्पेनिश। और वहाँ के प्रधानमंत्री कहाँ के? क्यूबा के प्रधानमंत्री कौन है? मैनुअल मोरेरो फ्यूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने मंगल ग्रह पर विशाल ज्वालामुखी की खोज की है, जिसका नाम नोक्टिक्स वोल्केनो है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नासा के वैज्ञानिक ने मंगल ग्रह पर नोक्टिक्स वोल्केनो नामक एक विशाल ज्वालामुखी का पता लगाया है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 29,600 फीट है और लगभग 450 किलोमीटर की चौड़ाई में यह फैला हुआ है। ठीक है, यह मंगल ग्रह भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में पूर्वी नोक्टिक्स लेबिरिथस में ग्रह की विशाल घाटी प्रणाली वेलिस मेरिनेरिस के पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर? मेरिनेरिस के पश्चिम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1947 में अंग्रेजों द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? बताइए कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, अब्दुल कलाम आज़ाद थे या JB कृपलानी थे? तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन थे। तो इस टाइम साइन कौन थे? JB कृपलानी। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। JB कृपलानी उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे जब भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, और जीवत राम भगवान दास कृपलानी, पूरा नाम है इनका जीवत राम भगवान दास कृपलानी, जो 11 नवंबर 1888 में जन्मे थे और 19 मार्च 1982 को इनकी मृत्यु हो गई थी, जिन्हें आचार्य कृपलानी के नाम से भी जाना जाता है। और 1950 में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में कृपलानी को पुरुषोत्तम दास टंडन ने हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश मरने में सहायता को वैध बनाएगा? साउथ कोरिया, फ्रांस, भारत, अमेरिका। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बताइए कौन? फ्रांस मरने में सहायता को क्या करेगा? वैध बनाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। हेनाने पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर रहा है और भारत कौन से स्थान पर रहा है? भारत 85वें स्थान पर रहा है। डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। ठीक, फ्रांस में तमिल कवि तिरुवन्नुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है? PT उषा, मेघना अहलावत, शीतल देवी, ऑप्शन डी आशा लकड़ा। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? शीतल देवी। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? नीता अंबानी को सम्मानित किया गया हाल ही में। रिकेन यामामोटो ने 2024 में क्या जीता है? प्रित्जर पुरस्कार। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखने के लिए वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।